अज़ान क्यों शुरू हुई? अज़ान के दो कलमात क्यों दोहराए जाते हैं? अज़ान की फजीलत क्या है? अज़ान बुलंद आवाज़ में क्यों दी जाती है? तो नाज़रीन, ये सब सही बुखारी की हदीसों की रोशनी में जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तो चलो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर लाजमी करें। सही अल बुखारी किताब अज़ान का बयान बाब इस बयान में कि अज़ान क्यों शुरू हुई। हदीस नंबर 603। तर्जमा इमरान बिन मैसरा अब्दुल-वरास खालिद अबू क़लाबा अनस रिवायत करते हैं कि नमाज के ऐलान के लिए लोगों ने आग और नाक़ूस तजवीज़ किया, फिर यहूद व नसारी की तरफ ज़हन मुंतकिल हो गया कि ये बातें वो लोग करते हैं। तब बिलाल को हुक्म दिया गया कि अज़ान के कलमात दो मरतबा कहीं और इक़ामत के एक मरतबा। एक और हदीस में इस तरह बयान किया गया है। हदीस नंबर 604। तर्जमा महमूद बिन गीलान अब्दुर्रज़ाक़ इब्न जरेज नाफ़ा इब्न उम्र रिवायत करते हैं कि मुसलमान जब मदीना आए थे तो नमाज के लिए नमाज के वक्त का अंदाज़ा करके जुमा हो जाते थे। इस वक्त तक नमाज के लिए ऐलान न होता था। एक दिन मुसलमानों ने इस बारे में गुफ्तगू की कि कोई ऐलान ज़रूर होना चाहे। बाज़ ने कहा कि नसारी के नाक़ूस की तरह एक सींग बना लो। उम्र रिज़्क़ ने कहा कि क्यों नहीं एक आदमी मुकर्रर कर देता कि वो अलसलोत पुकार दिया करे। बस रसूल अल्लाह ने फरमाया कि उठो और नमाज की इत्तिला कर दिया करो। बाब इस बारे में कि अज़ान के कलमात दो मरतबा दोहराया जाएं। हदीस नंबर 605। तर्जमा सुलेमान बिन हरब हमाद बिन ज़ैद समाक बिन अतिया अयूब अबू क़लाबा अनस रिवायत करते हैं कि बिलाल को यह हुक्म दिया गया था कि अज़ान में जफ़त कलमात कहीं और इक़ामत में सिवाय क़द क़ामत अलसलोत के ताक़ कहीं। एक और हदीस इस तरह बयान की गई है कि हदीस नंबर 606। तर्जमा मुहम्मद बिन सलाम अब्दुल वहाब सक़फ़ी खालिद ख़ज़ा अबू क़लाबा अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि जब लोग ज़्यादा मुसलमान हुए तो इन्होंने तजवीज़ की कि नमाज के वक्त की कोई अलामत मुकर्रर कर दें जिससे वो पहचान लिया करें कि अब नमाज तैयार है। लिहाजा बाज़ ने कहा कि आग रोशन कर दें या नाक़ूस बजा दें, तो बिलाल को हुक्म दिया गया कि वो अज़ान में जफ़त कलमात कहीं और इक़ामत में ताक़। बाब इस बारे में कि सिवाय क़द क़ामत अलसलात के इक़ामत के कलमात एक दफ़ा कहे जाएं। हदीस नंबर 607। तर्जमा अली बिन अब्दुल्ला इस्माइल बिन इब्राहिम खालिद ख़ज़ा अबू क़लाबा अनस रिवायत करते हैं कि बिलाल को यह हुक्म दिया गया कि वो अज़ान में जफ़त कलमात कहीं और इक़ामत में ताक़। समील रोई हदीस कहते हैं मैंने अयूब से इसका जिक्र किया तो इन्होंने कहा हम इक़ामत अकहरी होनी चाहे, अलबत्ता क़द क़ामत अलसलोत मरबूता दो मरतबा कहा जाए। बाब अज़ान देने की फजीलत के बयान में। हदीस नंबर 608। तर्जमा अब्दुल्ला बिन यूसुफ मालिक अबूलज़नाद अरज अबू हरीरा रिज़्क़ रिवायत करते हैं कि नबी ने फरमाया जब नमाज की अज़ान कही जाती है तो शैतान पीठ फेर कर भागता है और मारे खौफ के वो गोज़ मारता जाता है और इस हद तक भागता चला जाता है कि अज़ान की आवाज़ ना सुने। जब अज़ान ख़त्म हो जाती है तो वापस आ जाता है, यहाँ तक कि जब नमाज की इक़ामत कही जाती है तो फिर वापस आ जाता है ताकि आदमी के दिल में वसवसे डाले, कहता है कि फ़लाँ बात कर, फ़लाँ बात याद कर, वो तमाम बातें याद जो इसको याद ना थीं याद दिलाता है, यहाँ तक कि आदमी भूल जाता है कि इसने किस कद्र नमाज पढ़ी। बाब इस बयान में कि अज़ान बुलंद आवाज़ से होनी चाहिए। हदीस नंबर 609। तर्जमा अब्दुल्ला बिन यूसुफ मालिक अब्दालरहमन बन अब्दुल्ला बन अब्दालरहमन बन सुस्या अंसारी माज़नी अब्दुल्ला बन अब्दालरहमन रिवायत करते हैं कि इनसे अबू सईद खदरी ने कहा कि मैं तुमको देखता हूँ कि तुम बकरियों और जंगल को पसंद करते हो, तो मेरी एक नसीहत को याद रखो कि जब तुम अपनी बकरियों के गिला में या अपने जंगल में हो और नमाज के लिए अज़ान कहो तो अज़ान देते वक्त अपने आवाज़ को जो कोई जिन या अनस या और कोई सुनेगा तो वो इसके लिए क़यामत के दिन गवाही देगा। अबू सईद कहते हैं कि मैंने ये रसूल अल्लाह से सुना था। ये थी नाज़रीन हमारी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो में आपको कोई हदीस में कोई गलती, कोई मसला, कोई परेशानी नज़र आती है तो हमें कमेंट्स में लाजमी इसका सवाल करें और अगर कोई चीज़ गलत है तो इसको दुरुस्त करने की नसीहत करें। वीडियो देखने का आपका शुक्रिया।